ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। ये प्राचीन शिव मंदिर है। ये एमसीडी वाले पुलिस वाले इस मंदिर को तोड़ रहे हैं। इस पर मस्जिद को तोड़ते नहीं है। यहाँ देखो मंदिर तोड़ने के लिए आ रहे हैं। इस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ पर मंदिर का एक छोटा सा निर्माण जो है वो किया जा रहा था और आज अचानक यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर आता है, भारी पुलिस फोर्स आती है और उसके बाद मंदिर के कुछ हिस्से पर बुलडोजर एक्शन ले लिया जाता है। यही पर ये देखिए नया निर्माण जो किया जा रहा था, ये तस्वीरें हैं। सीधा है और पहले मूर्ति को मारे चार और फिर उसके बाद छत को मार दिए चार। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? वो अलग का तोड़। देखो इतनी सारी पुलिस है और मंदिर बन रहे हैं। ये पहले मंदिर बना हुआ था और छत ऊंची हो रही है क्योंकि हम पूजा करते थे, हमारा सर लगता था मंदिर पे। हमसे बोले पूजा अपने घर के अंदर करो, सद मन में पूजा करो, ये मंदिर में क्या दिखावा तुम कर रहे हो? कौन कह रहा है? ऐसे चोना कुछ बोलिए बात। निगम पार्षद इसमें मिली भगत है, निगम पार्षद संलिप्त है इसमें। बिगड़ निगम पार्षद का कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो हमें नेतागिरी सिखाएगा। हम आज 20 साल से नेतागिरी ही कर रहे हैं हम। मगर जब आज बुलडोजर चला तो ना निगम पार्षद आया ना विधायक जी आए। कोई इतना बड़ा मामला तो था नहीं है कि एसएचओ साहब खुद उठ के आए। जो पुलिस थी आगे वो इतनी गंदी थी, ऐसे कोनियां अड़ा रही थी जब हम अंदर आ रहे थे। महिला पुलिस आई थी? महिला पुलिस नहीं थी, जेंट्स ही थे सारे। प्रधान बनने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घरों में जाओ, वहाँ मंदिर बनाओ और वहाँ पूजा करो। उन्होंने ये बोला मुझसे। कमेटी वाले घर घर जाके हाथ जोड़ते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं मंदिर के लिए, फिर बनवाते उसके बाद तोड़ के जाते हैं। तो ऐसे कहाँ तक चलेगा? निगम पार्षद क्षेत्र का मालिक होता है, अपने वार्ड का मालिक होता है। उसकी बिना अनुमति के परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई कारण, कोई एक ईंट नहीं हिल सकती। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में कुछ समय पहले ही बुलडोजर का शोर थमा था। फिर से एक बार त्योहारों के बाद बुलडोजर का शोर शुरू हो चुका है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी मौजूदगी इस वक्त मंगोलपुरी के जे ब्लॉक में है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे प्राचीन शिव मंदिर करके रजिस्टर नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ 58,544 और ये बताया जा रहा है कि लगभग 40 से 50 साल पुराना ये मंदिर है। एमसीडी का पार्क बाद में बना है जैसे लोगों के दावे हैं और मंदिर पहले बना हुआ था। उसके बाद यहाँ पर मंदिर का एक छोटा सा निर्माण जो है वो किया जा रहा था और आज अचानक यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर आता है, भारी पुलिस फोर्स आती है और उसके बाद मंदिर के कुछ हिस्से पर बुलडोजर एक्शन ले लिया जाता है। लोगों के ये आरोप है कि इसी इलाके में, इसी ब्लॉक में लगातार मंदिर को टारगेट किया जा रहा है। कुछ ऐसे उपद्रव लोग हैं जो लगातार मंदिरों की कंप्लेन ऊंचे स्तर तक लगा रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता स्थानीय निगम पार्षद की भी लोग आरोप लगाते हैं। कई बार स्थानीय विधायक को भी यहाँ पर लोग घसीटने का काम कर रहे हैं। उनका ये सवाल है कि मंगोलपुरी के हरेक ब्लॉक में, हरेक गली में अतिक्रमण है, वहां पर इनको कुछ दिखाई नहीं देता, परंतु जो सनातन के मंदिर है वहां पर टारगेट किए जा रहे हैं। मैं मंदिर के जो पुजारी हैं पहले उनसे ही बात करता हूं, उसके बाद यहाँ के स्थानीय महिलाओं से, लोगों से बात करूंगा और जानूंगा कि आखिरकार इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है। क्या नाम है पंडित जी आपका? मैं पंडित सुजीत शास्त्री, प्राचीन शिव मंदिर धाम जे ब्लॉक। कब से पूजा कर रहे हैं आप? इसमें मैं आज 6 साल हो गया। 6 साल। इससे पहले मेरे भाई था, मित्र है, अभी भी वो सुल्तानपुरी मंदिर में है। ये 1982 का मंदिर है, जब इंदिरा गांधी ने कॉलोनी काटा था। उस टाइम से लेकर आज तक मंदिर में कोई 1982 का मंदिर है जी। हमारे पास इसका प्रूफ है। हम बिगड़ प्रूफ की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे शीतला माता का मंदिर जो बना था उसका क्या था कि उसमें घर बैठ के जब माताएं बहनें पूजा करने जाती थी तो घंटी लटका हुआ था, वो लगता था बार बार सर में। तो हमारे कमेटी के जो जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने और महिलाओं ने ये विचार विमर्श किया कि इस मंदिर को थोड़ा सा निर्माण कार्य थोड़ा सा ऊपर कराया जाए, रिपेयरिंग करवाकर इसको ऊपर कर दिया जाए। उन्होंने अपने फंड से, जो पदाधिकारी लोग हैं, अपने पैसे से चंदा मिलाकर उस निर्माण कार्य को ही ऊपर करवा रहे थे। जो पुराना कार्य था, मंदिर था, उसी को रिपेयरिंग करवा के ऊपर करवा रहे थे। लेकिन ये जो गजेंद्र है, ये गजेंद्र हमारे गजेंद्र एमसीडी का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एसओ बोलता है कि मैं एसओ हूँ, ठीक है। इसमें जिसमें हमारे निगम पार्षद, महानायक निगम पार्षद, जिनके ऑफिस में जाने के बाद इनके ये तो फोन नहीं उठाते, इनके ऑफिस में जाने के बाद कहते हैं, राय देते हैं, ये राय देते हैं कि पंडित जी जो कच्ची जमीन है ना उसको छोड़ दीजिए। उन्होंने मेरा राम मंदिर तोड़वा दिया।
और जो क्या नाम है निगम पार्षद? राजेश जी निगम पार्षद है झाड़ू से, इनका यही काम है, बोलो कोई इन्होंने मंदिर तोड़वाने का कार्य कर रहे हैं, यही कार्य कर रहे हैं। यहाँ के जितनी पब्लिक है मूर्ख है, मूर्ख, क्योंकि मंदिर जानबूझ के टारगेट कर रखे हैं। और इनका क्या है, हम राम मंदिर बनवा रहे थे, आपको हम चाहे तो कैमरामैन को फोकस करने के लिए दिखाएंगे, आइए आपको दिखा के लाते हैं हम। देखिए पंडित जी अंदर ले जा रहे हैं हमें, और यही पर ये देखिए नया निर्माण जो किया जा रहा था, ये तस्वीरें हैं, ये पुराना निर्माण था, ये पुराना ही निर्माण है, इसी को हाँ इसी को ऊपर किया जा रहा था। इसी के ऊपर बुलडोजर आज इन्होंने बुलडोजर हथौड़ा चला के चले गए, हमारे मूर्ति को खंडित कर दिया उन्होंने, बताइए। हाँ पहले आपको हटाने के लिए भी नहीं बोला? नहीं बोला, तो सीधा है, और पहले मूर्ति को मारे चार और फिर उसके बाद छत को मार दिए चार, ढा के चले गए। कह रहे पुराना नहीं है कि नया बना है, उसके बाद के यहाँ से आएगा नया का पैसा, देखिए पुराना सब यही पुरानी चीजें लगी हुई है इसमें। ये कोई पहली बार तो है नहीं, पहले इससे पहले भी बता रहा हूँ आपको, हमें क्या टारगेट, हमारा मंदिर का राम मंदिर बनवा रहे थे, निर्माण करवा रहे थे यहाँ पे, इन्होंने हमारा राम मंदिर तोड़वा दिया, राजेश जी और गजेंद्र ने मिलके, जो यहाँ का निगम स्थानीय निगम पार्षद है। उसने, हम उनसे मिलने के लिए गए तो ऑफिस में जब मेरी उनकी बात हुई तो उन्होंने मेरे से बोला कि पंडित जी हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो आप बताओ ना कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि पंडित जी आपका जो पुराना है ना उसी पे आप बनवा लीजिए, नए को मत बनवाइए। पुराने पर हाँ, हमने पुराना जब अपना कार्य कर रहे हैं तो इस गजेंद्र गाने का क्या मतलब बनता है? कहता है कि मैं एमसीडी से हूँ, साला आके उठा के क्यों नहीं ले गया ये जो कबाड़ा पड़ा हुआ इतने दिन से 4 महीने मंदिर तोड़ के गया है, आगे उठा के क्यों नहीं ले गया ये? अच्छा पंडित जी एक सवाल मुझे बताइए, ये मंदिर पहले बना, पार्क पहले बना है? पहले मंदिर बना है, 1982 का मंदिर है, उसके बाद पार्क बना। जब इंदिरा ने कॉलोनी काटी थी तब पार्क बना। नहीं जी, मंगोलपुरी में इस वार्ड नंबर 42 में इतना भ्रष्टाचार है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मेरी बात सुनो भैया। हाँ जी अम्मा। अब मम्मा की बात सुन लीजिए आप। इंदिरा गांधी कब मरी है पता है? उसके पहले पंजाबी बाग की झुग्गी उठी है, ये कॉलोनी इंदिरा गांधी ने बसाई है जब ये मंदिर खंडर था, उधर पार्क था, ये भी था और वो भी था सब। अब धीरे धीरे ये जो है सुधरने लगा तो दुनिया को बुरा लगा। और एक बात और है, समझे आप? आज अगर मंदिर में हम पैसा लगा के बना रहे हैं तो उनको तोड़ के जाने में क्या हो रहा है? हमारे 50 आदमी की नहीं मान रहे, एक आदमी कंप्लेंट में मान रहे। वो बताओ, एक आदमी कंप्लेंट में तोड़ के जाए, ऐसा चुप तक तोड़ के सच्चों में खुद खड़े होकर तोड़वाया मंदिर, उन्होंने खुद खड़े होकर तोड़वाया। हमसे बोले पूजा अपने घर के अंदर करो, मन में पूजा करो, ये मंदिर में क्या दिखावा तुम कर रहे हो? कौन कह रहा है ये चीज? सच्चो ने खुद बोली है बात, खुद बोले सच्चो ने, वीडियो है ये चीज की। सच्चो आपको कह रहे हैं कि मंदिर में पूजा क्यों करने आते हो? अपने घरों में मंदिर बनाओ, उन्होंने मुझे खुद बोला है। और जो पुलिस थी आगे वो इतनी गंदी थी, ऐसे कोनियां अड़ा रही थी जब हम अंदर आ रहे थे। महिला पुलिस आई? हाँ, महिला पुलिस नहीं थी, जेंट्स ही थे सारे, और वो बदतमीजी कर रहे थे लेडीजों से। उन्होंने मेरे से बदतमीजी करी, ऐसे कोनियां अड़ाई मेरे को, फिर भी मैं नीचे से उनके हाथ से निकल गई, अंदर आ गई हूँ। मेरे से कह रहे अपने घरों में पूजा कर। और क्या वो जो एसएचओ साहब थे उनकी वीडियो, जब आपने एसएचओ साहब से पूछा नहीं कि वहाँ पे राम मंदिर क्यों बनाया अयोध्या में? सारे भारतवासी घर में पूजा कर रहे थे, क्यों बनवाया राम मंदिर वहाँ पर? नहीं पूछा आपने? बोला उनको हमने बहुत, वो पर हमें बोल रहे यहाँ प्रधान बनने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घरों में जाओ, वहाँ मंदिर बनाओ और वहाँ पूजा करो। उन्होंने ये बोला मुझसे। आप ही लोग अंदर थे और आप ही लोगों को और हमने बोला कि मत करो, तो फिर हमारी बात नहीं मानी। कोई नई तो नहीं है इस एरिया में, पहले भी कोई नहीं है, बहुत पुरानी, हम तो आए भी इससे पहले की है ये देखिए। ये एसएचओ साहब मुझसे बोल रहे हैं कि हाँ सोच समझ के करती काम, ये एसएचओ साहब बोल रहे हैं। ये देखो इन्होंने बोला सामान के। इस प्रकार पुलिस से बहस करते हुए लोग सीधे सीधे नजर आ रहे हैं, और जैसे लोगों के आरोप हैं कि एसएचओ साहब मंगोलपुरी के जो हैं उन्होंने इनको कहा है कि आप मंदिरों में पूजा करने क्यों आते हैं, आप अपने घरों में पूजा करिए। इस तरह के गंभीर आरोप ये लोग लगा रहे हैं। अब देखना चाहिए कि क्या पुलिस प्रशासन के अधिकारी का इस तरह का बयान देना वाजिब है। पुलिस अधिकारी का काम था कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ना कि कोई अनर्गल बयानबाजी करना। इस तरह के लगता नहीं आपको कि एसएचओ इस तरह का नहीं बोलना चाहिए उनको? सही बात है, जब से ये पंडित आए तभी से उनको जलन हो गई। कितनी आए डर के मारे मारते थे, कूटते थे पंडितों को, ठीक है। अब ये आया, ये मेहनत से श्रद्धा से सबको भला कर रहा है, सबका, फिर इसको भी मारना कूटना शुरू कर दिया। ऐसे कोई इंसान नहीं चाहिए। मंदिर में पार्क में मंदिर ना हो
तो कैसी स्थिति रहेगी, क्या मतलब किस तरह? दीदी यहाँ पर जो पूरा पार्टी हो रही है, चिकन बन रहा है, जो सब कुछ बनता था यहाँ पर, ये दीवार पंडित जी आए जब से यहाँ सुविधा हुई है, और यहाँ सुविधा हुई है, मंदिर भी बने यहाँ पर सब। नहीं तो उससे पहले सब टेंट लगाते थे, कैसा भी मीट बनता था इधर, जो भी मतलब अपना करना चाहते थे, तो पंडित जी ने यहाँ बहुत सुविधा करी है। और अभी जब भी वो करते हैं तो पुलिस वाले आते हैं तो तोड़ के चले जाते हैं एमसीडी के साथ। तो पंडित जी का जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना महंगा पड़ रहा है उनको। हाँ, यही हो रहा है। अंदर ही तो बना रहे हैं, मंदिर के अंदर बनाने में क्या फर्ज है इसमें? वो भी पुराना है, वो पुराना मंदिर है, इसका कोई अधिकार नहीं है उनका तोड़ने का। तोड़ जाते हैं, पुलिस वालों को क्या अधिकार है? धक्का मार के बाहर भगा दिया। आप लोग निगम पार्षद के पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं वो? वो होता ही नहीं, है ही नहीं है। अभी जाते हैं सारे 15 मिनट में, अभी 2 घंटे हो गए मंदिर में हम वेट कर रहे हैं और अभी तक कोई भी नहीं आया यहाँ पर। निगम पार्षद अभी तक नहीं आया। और आगे क्या स्थिति रहने वाली, क्योंकि 1 से 1.5 साल के बाद ही चुनाव है। अब वोट तो हम देने वाले नहीं है, हम नहीं देंगे, आएंगे तो तब भी नहीं देंगे। और ये मंदिर नहीं बना तो वोट नहीं देगा। जाते हैं ये मंदिर का खर्चा हम कॉलोनी वाले उठाते हैं, हम देते हैं, जो भी बनता है, जो भी होता है हम देते हैं, तभी उनको। तो यही स्थिति है दर्शकों। और आइए, वोट नहीं देंगे इस हिसाब से, तो हाँ हम किसी को वोट नहीं देंगे, इस हिसाब से हम वोट ही नहीं देंगे। हमारा मंदिर का खर्चा दो, जो मंदिर तोड़ के गया उसका खर्चा दो, ये बना रहे थे नया, उसको भी तोड़ के चले गए। हम तो पैसा इकट्ठा करके बनाते हैं और वो लोग तोड़ के चले जाते हैं। कमेटी बहुत सुधार करती है, कमेटी वाले घर घर जाके हाथ जोड़ते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं मंदिर के लिए, फिर बनवाते हैं, उसके बाद तोड़ के जाते हैं। तो ऐसे कहाँ तक चलेगा, यहाँ कहाँ तक चलेगा ऐसे इस तरीके से? जी, ठीक है ना? तो क्या कहना चाहेंगे अपने स्थानीय हमें मंदिर दोबारा बनवा के दीजिए, हमें मंदिर दोबारा चाहिए, बनाओ यहाँ पे, हमें इसमें कुछ नहीं, हमारा कोई मंदिर दोबारा बनवाओ, जैसे बना था ऐसे बना के दीजिए, ठीक है ना? ये हमारे निगम पार्षद जी हैं, पूर्व निगम पार्षद कह लीजिए, प्रत्याशी कह लीजिए, प्रत्याशी हैं, इनका नाम दीपक जी है। इन्होंने हमारा जब भी हम फोन करते हैं, हमारा व्यक्ति आगे खड़ा रहता है, इससे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं जी। इन्होंने आश्वासन दिया है, बुलडोजर चला तो ये आए हैं। बिल्कुल 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 साक्षात खड़े रहे। हमारे मोहित बाबू हमारे बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं और मंडल उपाध्यक्ष भी हैं। क्या हो रहा है माननीय सर? हम सभी पदाधिकारी हम जुड़े हुए हैं, पंडित जी के साथ ही खड़े हैं और यहाँ पर एसएचओ की जो दादागिरी थी और एमसीडी की जो दादागिरी थी, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आप लोग आगे पार्टी तक बिल्कुल हम ये पार्टी बिल्कुल, आगे तक तक जाएंगे। लेके और बिल्कुल हमारे साथ दीपक जी भी जुड़े हुए हैं और बहुत समय से जुड़े हुए हैं। जी। दीपक जी भी इस बात को बोल रहे हैं। सही बात कर लेता हूँ सर, क्या नाम? दीपक जी, नाम आपका बताया पहले। इसी वार्ड से आप लोग प्रत्याशी रहे पहले? मैं इसी वार्ड से, वार्ड नंबर 42 से, और पहले वार्ड नंबर 46 था जब भी मैं प्रत्याशी था। आप जब ये बुलडोजर चल रहा है मंदिरों पर चुन चुन के, तो मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या आपके स्थानीय निगम पार्षद को ये नहीं दिखाई देता कि सामने पार्किंग बनी हुई है, उसमें अवैध रूप से कब्जा हुआ पड़ा है, उधर चले जाओ उस पार्क में लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो दिखाई नहीं दे रहा है उन्हें? देखो जी, सबसे पहले तो गलती हमारी है। हमारी गलती यह है कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हम कैंडिडेट को सोच समझ के वोट नहीं देते जी। कैंडिडेट 3 कैंडिडेट थे यहाँ से, राष्ट्रीय पार्टी से। आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जो था वो आउटर था, सेक्टर 16 में रहता है, राजेश जो है, यहाँ स्थानीय नहीं है। तो आज जब वोट लेने की बारी आई तो लोगों ने उसको वोट दे दिया, ठीक है जी। मगर जब आज बुलडोजर चला तो ना निगम पार्षद आया ना विधायक जी आए, बल्कि यहाँ के क्षेत्र लोगों ने, जो उनके कार्यकर्ता है, उन्होंने फोन भी करा कि भाई ऐसे ऐसे बात हो रही है। कोई इतना बड़ा मामला तो था नहीं है कि एसएचओ साहब खुद उठ के आए। एसएचओ साहब खुद उठ गए, इतनी बड़ी बात तो थी नहीं। जब 4 फुट दीवार ऑलरेडी हो रही है, उसमें 2 फुट और बढ़ानी थी, क्योंकि वो जो हमारी माता बहनें आती है काम पूजा पाठ करने, उनके माथे पे वो दीवार लगती थी, 1 घंटे लगती थी, हल्का सा ऊपर करना था। और एमसीडी और निगम पार्षद क्षेत्र का मालिक होता है, अपने वार्ड का मालिक होता है, उसकी बिना अनुमति के परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई कार्य, कोई एक ईंट नहीं हिल सकती, कोई एक ईंट नहीं हिल सकती। क्योंकि जय किशन जी विधायक थे सुल्तानपुर माजरा से, आज तक उनके शासन में एक ईंट नहीं ली, किसी का मकान नहीं टूटा। हाँ, एक काम जरूर कर रहे हैं निगम पार्षद जी, जो 5-5 मंजिल मकान बन रहे हैं ना, उसमें से उगाई कर रहे हैं। पार्किंग अवे चल रही है, उसमें से उगाई कर रहे हैं। अच्छा, तो उस पर कार्रवाई तो हो नहीं रही है, अब मंदिर पर कार्रवाई होगी। मंदिर पे कार्रवाई कर दी। हम पंडित जी खड़े हैं, हम मंदिर की कमेटी है, हम खड़े हुए हैं, यहाँ के लोग खड़े हुए हैं और इसको हम बनवाएंगे। हम एसएचओ साहब से और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि इस मंदिर को ऐसी के ऐसी बनाया जाए।
ये स्थिति है और मैं आपको एक बार दोबारा तस्वीर दिखाई देता हूँ। ये मंदिर छोटा सा मंदिर पहले से निर्माण हुआ पड़ा था यहाँ पर और इसी का साइज जो है ये लोग ऊपर कर रहे थे क्योंकि उसमें घंटी बार बार जो है टच हो रही थी लोगों के जब लोग अंदर जाते थे, तो उन्होंने घंटी ऊपर करने के लिए थोड़ा सा ये निर्माण जो है इन्होंने ऊपर किया है। ये इतना पहले था ही बता रहे हैं लोग और इतना आगे इन्होंने बढ़ाया है। उसी के बाद जो है इस मंदिर के ऊपर बुलडोजर एक्शन यहाँ पर लिया गया। और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ के निगम पार्षद हैं राजेश जी, पहले भी उनके द्वारा एक फर्जी लेटर वायरल हुआ था। उन्होंने आरोप लगाए थे कि फर्जी लेटर वायरल करके एक मंदिर को तुड़वाने का प्रयास किया गया था। वहां पर भी स्थानीय लोग उमड़ कर सामने आ गए थे और यहाँ पर भी स्थिति वही है। स्थानीय महिलाएं, स्थानीय पुरुष, स्थानीय बच्चे, सभी लोग जिनकी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के निगम पार्षद की मिली भगत के कारण इस मंदिर के ऊपर बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। परिंदा पर नहीं मार सकता, क्या बात कर दिया आपने। निगम पार्षद इसमें मिली भगत है, निगम पार्षद संलिप्त है इसमें। बिगड़ निगम पार्षद का कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो हमें नेतागिरी सिखाएगा। हम आज 20 साल से नेतागिरी ही कर रहे हैं। हम उसके ऑफिस में जाकर जब बैठ के बात करने के लिए बोले तो बोला कि पंडित जी उसको छोड़ दो, इधर आपने जो करवा रखा है उसमें बनवा लो आप। अब जब उसको बनवा रहे हैं तब भी उसको तकलीफ हो रही है उसके वर्करों को जी। तो आगे क्या आप लोगों का स्टैंड रहने वाला? अब आगे हम बनाएंगे, हम डीसी के पास जाएंगे, हम कमिश्नर के पास जाएंगे, एमसीडी के, हम रेखा गुप्ता तक जाएंगे। हम इस बात के मुद्दा को उठाकर इस बार हम छोड़ेंगे नहीं। इस बार ये बात रेखा गुप्ता के मुद्दे तक जाएगी, रेखा गुप्ता तक जाएगा। कल रेखा गुप्ता के पास हम जा रहे हैं हम जी। कल वो यहाँ पर आएगी मंगोल। ये अपनी पावर का नाजायज फायदा उठा रहे हैं राकेश जी। जी, ये बिल्कुल अपने पावर का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 42 सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा में जी। पूरी स्थिति है दर्शकों और इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह के गंभीर सवाल जब उठते हैं तो लगातार प्रशासन के अधिकारियों को, निगम पार्षद को और विधायक को कहीं ना कहीं जवाब जरूर देना चाहिए। आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा में विजय ठाकुर, धन्यवाद।